हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th। मैंने कल आपको बीमाओं के बारे में बताया था कि बीमाएं क्या होती हैं, बीमीय सूत्र क्या होते हैं। अब आपको ये देखना है कि इन बीमाओं के उपयोग क्या हैं। व्हाट आर द यूजेस ऑफ डायमेंशंस। बीमाओं के उपयोग। अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस। इसके 3 अनुप्रयोग हैं। पहला है किसी भौतिक राशि का मान एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। दूसरा है विमीय विधि से सूत्र की सत्यता की जांच करना। और तीसरा है विमीय विधि से नए सूत्र की स्थापना करना। तो पहले में क्या है कि भाई अगर कोई भौतिक राशि दे रखी है, मान लो एक सिस्टम में दे रखी है, एमकेएस में दे रखी है, सीजीएस में चेंज करना है आपको, या सीजीएस में दे रखा है तो एमकेएस में चेंज करना है। ये सपोज करो किसी वस्तु का वेग 10 मीटर पर सेकंड है, अब इसको आपको सेंटीमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो इस तरह का कन्वर्जन। दूसरा है कि विमीय विधि से सूत्र की सत्यता की जांच करना, यानी ये देखना कि भाई दिया गया सूत्र सही है अथवा गलत है। जो ये विधि भी विमीय विधि से ही किया जाता है। तीसरा है विमीय विधि से नए सूत्र की स्थापना करना। अगर हम कुछ राशियां दे रखी तो उन राशियों के द्वारा आप एक नया सूत्र कैसे स्थापित कर सकते हैं। So these are 3 applications of dimensions. First, to convert the value of a physical quantity from one system to another system, and second, to check the validity of the given formula, and third, to establish a new formula with the help of given physical quantities. So these are the 3 applications. तो मैं इसमें आपको सबसे पहली एप्लीकेशन बता रहा हूँ, भौतिक राशि का मान एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। तो हम मान लेते हैं, माना भौतिक राशि इक्वल टू क्यू। इसके
अब मान लेते हैं हमारे पास एक पद्धति ये है और यहाँ पर है अपने पास दूसरी पद्धति। एक पद्धति है तो इसमें आपके जो द्रव्यमान है लंबाई और समय, तो द्रव्यमान इसमें मान लें m1 होता है, इसमें मान लेते हैं m2 होता है, इसमें लंबाई L1 है, यहाँ पर लंबाई L2 है, यहाँ पर टाइम T1 है और यहाँ टाइम T2 है। तो पद्धति कोई सी भी हो, विमाओं पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो MLT की जो विमाएँ होती हैं वो समान रहती हैं। तो हम मान लेते हैं, माना MLT की विमाएँ क्रम से A, B, C होती हैं। अब ये जो पद्धति है पहली, इसमें इसकी वैल्यू मान लेते हैं N1 होती है और दूसरी में वैल्यू L2 होती है। तो पहली पद्धति में माना पहली पद्धति व दूसरी पद्धति में राशि Q की मान क्रम से N1 व N2 होते हैं। फर्स्ट सिस्टम है उसमें इसकी वैल्यू N1 है, सेकंड सिस्टम में वैल्यू N2 है और इसकी मास, लेंथ एंड टाइम इन फर्स्ट सिस्टम M1 L1 T1, इन सेकंड सिस्टम M2 L2 T2। क्योंकि क्वांटिटी एक ही है तो सिस्टम कोई सा भी हो, इससे क्वांटिटी पर कोई असर नहीं पड़ता है, क्वांटिटी हमेशा एक जैसी रहती है। जैसे सपोज करो कि आपने वेग ले लिया, तो वेग जो होता है वो एक MKS में भी वेग रहेगा, CGS में भी वेग रहेगा और APS में भी वेग रहेगा। तो वेग पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, फिजिकल क्वांटिटी एक जैसी रह रही है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ये है दूसरी पद्धति और दूसरी पद्धति में पहली ले लें, इसमें दो। पहली पद्धति में Q इक्वल टू N1 M1A L1B T1C। दूसरी में दूसरी पद्धति में Q इक्वल टू N2 M2A L2B T2C। राशि एक ही है जो है इसके अंदर, दोनों को बराबर कर देंगे इसमें। अतः N2 M2A L2B और T2C इक्वल टू N1 M1A L1B T1C। विमाएँ एक जैसी है, विमाओं पर कोई फर्क नहीं है। जो ये N2 आपको निकालना है, सेकंड सिस्टम में वैल्यू निकालनी है। सो N2 इक्वल टू N1 M1A L1B T1C अपॉन M2 A L2B T2C। अब इनको थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से लिख दिया जाए। N2 इक्वल टू N1, इसको लिख दें M1 अपॉन M2 रेज टू पावर A इंटू L1 अपॉन L2 रेज टू पावर B इंटू
1/T2 रेज टू पावर c, ये इसका फॉर्मूला आ गया। तो अब इसमें क्या करेंगे कि भाई आपको n1 तो दिया हुआ है, तो ये m1 l1 t1 ये आपको दिए होंगे, ये वो वैल्यू होंगी m2 l2 t2 जो आपको कन्वर्ट करनी है। तो द्रव्यमान दे रखा है, तो भाई यहाँ पर जो भी है, चाहे ग्राम है, किलोग्राम है या पाउंड है, ये लंबाई जैसी भी जिसमें भी कन्वर्ट करना हो, मान लो कि एक वैल्यू आपको MKS में दी गई है, CGS में कन्वर्ट करना है, तो ऊपर की राशियाँ सभी MKS में होंगी और नीचे की राशियाँ CGS में होंगी। तो MKS वाली राशियों को CGS में कन्वर्ट कर देना है जो इसके अंदर। जैसे किलोग्राम दे रखा है तो ग्राम में 1000 करके, ठीक है ना। मीटर दे रखा है तो सेंटीमीटर में जो 100 से गुणा करके दो। तो इस तरह से, और ये डायमेंशंस ABC ये आपको ज्ञात तभी होंगी जब आपको उसका विमीय सूत्र राशि का पता होगा। तो उसमें MLT की जो घातांक है वो वैल्यू ये A, B और C होंगे। तो इस तरीके से आप किसी भी भौतिक राशि का मान एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज कर सकते हैं। इसका दूसरा अनुप्रयोग, किसी सूत्र की सत्यता की जांच करना। विमीय समांगता के सिद्धांत के अनुसार यदि किसी सूत्र में बाएं पक्ष एवं दाएं पक्ष की विमाएं समान हो तो दिया गया सूत्र सही होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी, ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि भाई अगर किसी सूत्र की दाएं बाएं साइड की जो राशियां दे रखी हैं, अगर उसमें विमाएं समान होती हैं तो ये जो दिया गया सूत्र होता है वो सही होता है। सो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी, इफ द डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट साइड एंड राइट साइड ऑफ द गिवन फॉर्मूला आर इक्वल, द फॉर्मूला विल बी ट्रू। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर असत्य होता है, फिर वो गलत होता है। तो मैं आपको एक उदाहरण देकर के इसका समझाता हूँ, एग्जाम्पल देकर के। उदाहरण, दूरी S इक्वल टू ½ a t² की सत्यता की जांच करो। मान लो कि ये आपको दे दिया, ये सिंबल्स होते हैं इनका, ए मीन्स एक्सेलरेशन होता है, त्वरण होता है, टी का मतलब टाइम होता है। तो लेफ्ट साइड के अंदर दूरी है, राइट साइड के अंदर ये टर्म है। और अगर इसमें कोई भी न्यूमेरिकल
अंक आता है तो उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, उसको छोड़ दिया जाता है हमेशा जो है। तो इसी प्रकार से मैंने आपको बताया था कि कुछ राशियाँ विमाहीन होती हैं, जैसे त्रिकोणमितीय राशियाँ होती हैं, साइन कॉस टेन वगैरह, लॉगरिथम दिया रखा है तो भी वो भी डायमेंशन लेस होता है। तो इस प्रकार की जो राशियाँ होती हैं उनको छोड़ देते हैं डायमेंशन लेस को, बाकी की सभी राशियों को इसमें देखते हैं। तो इसका हल कैसे करना है? हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लें, लेफ्ट हैंड साइड, इसमें क्या दे रखा है आपको? दूरी इक्वल टू एस। और जो दूरी होती है वो सिंपल लंबाई होती है, तो लंबाई का मतलब ये हो गया कि भाई आपको इसको लिखना है, इसमें द्रव्यमान और समय नहीं होते हैं तो आप इसको m0 L1 और T0 या केवल इसको L1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये 0 घातांक तो इसका मान 1 1 के बराबर होगा, जिसका कोई सेंस नहीं है। तो ये लिखें तो भी ठीक है, नहीं लिखें तो भी ठीक है। राइट हैंड साइड में देखें LHS, इसमें आपको दिया हुआ है 1/2 AT², तो 1/2 को छोड़ देंगे, 1/2 उपेक्षणीय है क्योंकि विमाहीन राशि है। अब आपके पास एक AT² रह जाता है, जो AT²। ए इसमें त्वरण होता है, त्वरण की इसमें विमा होती है आपकी m0 L1 T-2, और ये समय है तो T, इसका स्क्वायर दे रखा है T², तो m0 L1 T-2 इंटू ये T2। अब ये -2 घातांक है, ये +2 घातांक है, m0 L1 T-2 +2, ये दोनों, तो ये 0 हो गई इसके अंदर से, तो इसकी वैल्यू आपकी आ गई ये इक्वल टू m0 L1 T0। अब यही विमा यहाँ पर आ रही है, तो ये इक्वल टू क्या है? LHS। तो जो राइट साइड की जो विमाएँ हैं वही लेफ्ट साइड की विमा है, तो विमाएँ दोनों बराबर हैं, विभिन्न सूत्र एक जैसे हैं, ठीक है। तो इसलिए इसके ये दिया गया जो सूत्र है वो सही है। अतः दिया गया सूत्र सत्य है, ट्रू है जो है ये। अब मान लो कि ये विमाएँ बराबर नहीं आती तो फिर इसमें भाई इसको हम सूत्र को असत्य कहते हैं इसके अंदर। तो इसका भी मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एक दूसरा उदाहरण, ये एग्जाम्पल 1 मान लो इसको, जो दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। उदाहरण 2, ऊर्जा E इक्वल टू 1/2 MB की सत्यता की जांच करो। ठीक है, तो आपको एक फॉर्मूला दिया गया है, तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड ले लें, लेफ्ट हैंड साइड में आपको ऊर्जा दी गई है, ऊर्जा E, और ऊर्जा का विमीय सूत्र हम जानते हैं m1 L2 T-2 होता है। ये आपको पहले से नोन होने चाहिए, ज्ञात होने चाहिए। जो राइट साइड ले लें, राइट साइड, इसमें क्या दे रखा है? 1/2 MB, 1/2 छोड़ दीजिएगा, 1/2 उपेक्षणीय, तो आपके पास रह गया MB। M द्रव्यमान है और V इसमें वेग है, तो द्रव्यमान के लिए तो भाई यहाँ पर M आ गया, और वेग का हम जानते हैं m0 L1 T-1। अब इसको, इस पर कोई घातांक नहीं तो 1, इसको जोड़ देंगे तो ये 1 और 0 1 हो जाएगा, ये L1 और ये T-1।
अब यहाँ पर देखते हैं तो M1 L2 T-2 आ रहा है और यहाँ पर अपने पास आ रहा है M1 L1 T-1। तो विमाएँ MLT की 1 1 -1, यहाँ पर 1 2 और -2, तो बराबर नहीं है ये विमाएँ, तो क्या कहेंगे, नॉट इक्वल टू LHS। यानी कि राइट साइड की जो राशियाँ दे रखी हैं उनके जो MLT की विमाएँ हैं वो लेफ्ट साइड की राशि की MLT की विमाओं के बराबर नहीं है। तो ये सूत्र क्या है, गलत है जो ये। अतः दिया गया सूत्र गलत है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी जांच कर लेते हैं भाई। चलिए मैं इसका तीसरा उपयोग लेता हूं। थर्ड, विमीय विधि से सूत्र की स्थापना करना। टू एस्टैब्लिश ए फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल मेथड। तो अब इसमें क्या है कि आपको एक क्वेश्चन दे करके मैं आपको समझा देता हूँ कि एक जो भौतिक राशि होती है वो 2 या 3 भौतिक राशियों पर डिपेंड करती है या उससे ज़्यादा पर डिपेंड करती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसमें डायमेंशंस लेकर के हम इसको निकालते हैं। तो मान लेते हैं उदाहरण, इसका एक उदाहरण से ही आपको समझाया जा सकता है इसको। किसी वस्तु की ऊर्जा E उसके द्रव्यमान M तथा वेग V पर निर्भर करती है। विमीय विधि से ऊर्जा E का सूत्र व्युत्पन्न करो। व्युत्पन्न करना या स्थापित करना एक ही है। अब इसमें ऊर्जा E है तो ये किस पर डिपेंड कर रही है, द्रव्यमान पर और वेग पर। 2 राशियां हैं तो 2 राशियों के लिए हम 2 विमाएँ मान लेंगे, A और B। तो ऊर्जा जो होती है वो द्रव्यमान और वेग पर निर्भर कर रही है। हल मान लेते हैं, माना द्रव्यमान M तथा वेग V क्रम से A व B घातों पर निर्भर करते हैं। तो यानी कि M की जो घातांक है वो A है और V की घातांक B है। तो हम कैसे लिखेंगे, ऊर्जा E समानुपाती M पर घातांक A और V पर घातांक B। तो E इक्वल टू यहाँ पर एक नियतांक K MA इंटू VB, इसको नंबर 1 डाल देंगे। K इसमें नियतांक होता है जहाँ K इक्वल टू नियतांक। तो हमने 2 राशियां हैं तो इसकी विमा A और B मान लिए। अगर ये 3 राशियां होती तो A B C मान लेते। तो इसको फिर ऐसे लिखते हैं, तीसरी राशि और यहाँ पर घातांक C करके लिख देते।
अब फॉर्मूले के अंदर ये आपको ए और बी का मान ज्ञात करना है, और ए और बी का मान ज्ञात करने के आपको दोनों साइड की विमाएँ लिखनी होगी। ये के जो होता है वो विमाहीन होता है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, जो है इसकी नहीं लिखते हैं। जो है विमाहीन के हम इसको छोड़ दिया जाता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, दोनों ओर की राशियों के विमीय सूत्र लिखेंगे। दोनों ओर की राशियों के विमीय सूत्र लिखने पर, तो भाई ये तो यहाँ ऊर्जा है, तो ऊर्जा के लिए हम जानते हैं भाई ये m1L2 T-2 होता है। ये m यहाँ पर द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान ही लिख दीजिएगा। द्रव्यमान m, इस पर घातांक कितनी है a। वेग है तो ये m0L1 T-1, इस पर घातांक b। ठीक है ना, ये इसके विमीय सूत्र, और ये इधर का लेफ्ट साइड की राशि का विमीय सूत्र, ये इक्वल टू ma, और ये हो जाएगा आपका m0 LB और T-b। तो ये क्या, घातांकों का ये जो घातांक दे रखी हैं विमाएँ, उसकी इस घातांक से गुणा कर देंगे इसके अंदर। अब इसको ma, इसको जोड़ देंगे, a और 0 को जोड़ेंगे तो a ही आएगा, और ये आपका LB और T-b, ये इक्वल टू क्या है m1L2 T-2। तो यहाँ पर क्या है, आपने बराबर चिन्ह लगाया हुआ है। इसका अर्थ ये है कि ये इनकी जो घातांक होंगी MLT की, वो दोनों साइड की बराबर होंगी। तो हम क्या करें, m की घातांक का m से कंपैरिजन करेंगे, l की घातांक का l से कंपैरिजन करेंगे, t की घातांक का t से कंपैरिजन करेंगे। तो MLT की घातों की तुलना करने पर, और ये कि ये भी है कि क्योंकि बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब जो भी हम सूत्र निकाल रहे हैं वो बिल्कुल सही निकाल रहे हैं, जो पूर्णतः ट्रू है। जो है ये ट्रू है, तभी हम इसकी कंपैरिजन कर सकते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर देखें तो a का मान यहाँ पर a, b पर देखें तो ये b इक्वल टू 2, और यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर भी ये 2 आ रहा है, -b इक्वल टू -2, सो b इक्वल टू 2। तो a का मान 1 और b का मान 2। ये जो मान है वो हम यहाँ रख देंगे समीकरण 1 में। a व b के मान समीकरण 1 में रखने पर, जब यहाँ पर मान रख देंगे तो e इक्वल टू के m पर घात 1 और v पर घात 2, a के स्थान पर 1 और b के स्थान पर 2। तो ये हो गया e इक्वल टू के m b स्क्वायर। अब एक घातांक लिखते नहीं है सामान्यतः, तो ये आपका फॉर्मूला आ गया। अब इसमें अगर आपको k का मान ज्ञात है तो ठीक है, लिख दीजिए, इसका मान नहीं ज्ञात है तो छोड़ दीजिएगा, यही इसका फॉर्मूला आ जाएगा जो भी। ठीक है, तो सामान्यतः गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है, और गतिज ऊर्जा में k का मान 1/2 के बराबर होता है। तो इस तरह से इसका मान ज्ञात हो तो ठीक है, नहीं है तो आप इसको यही छोड़ दें, और यही इसका फॉर्मूला होगा। तो हमने इन राशियों को देखते हुए हमने ये फॉर्मूला निकाला। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो राशियाँ डिपेंडेंट उन पर घातांक मान लेंगे ABC, फिर आप इसको इस तरीके से लिखिएगा, फिर आपका ये आ जाएगा। फिर दोनों साइड की विमाएँ लिखिए, विमीय सूत्र क्या क्या हैं इनके, फिर घातांकों के नियम को ध्यान में रखते हुए ये लगाइए MLT की, फिर इनके कंपैरिजन करो, इनके जो m का m से करना है, l का l से करना है, t का t से करना है, इससे आपकी राशियों के मान आ जाएंगे। ये जो राशियों के मान आए इसको फिर समीकरण 1 में रख देना है, और फिर आपका ये
फॉर्मूला आ जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से जो भी राशियां आपको दी गई होती हैं उन राशियों की घातांक मानते हुए नए सूत्र की स्थापना कर ली जाती है। ये सूत्र पूर्णतः सही है, सत्य है ये फॉर्मूला। तो आप जो भी निकाल रहे हैं वो बिल्कुल सही निकाल रहे हैं भाई। तो ये हैं विमाओं के अनुप्रयोग। तो आप इनको अच्छी तरीके से पढ़ें और पूरा पढ़ें, पूरा वीडियो देखें, तभी आपकी समझ में आएगा, अन्यथा समझ में इतना नहीं आ सकता है जितना आप चाहते हैं। तो भाई पूरा वीडियो देखने से ही आप समझ सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।